हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन का पवित्र महीना आरंभ होने वाला है। ऐसे में जो व्यक्ति सावन शुरू होने से पहले ही इन 8 वस्तुओं को घर पर लाकर रख देता है, भगवान शिव, माता गौरी उसके घर पर पूरे सावन के माह में वास करते हैं और उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण करते हैं। ऐसे में घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन का महीना जैसे कि हम सभी जानते हैं 14 तारीख से आरंभ होने वाला है। वास्तु के हिसाब से अगर जिस घर में यह चीज़ें होती हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई, सावन के महीने में अगर इन्हें घर पर पहले ही ला के रख लिया जाए तो पुत्र, धन, संपदा बिन मांगे, बिना व्रत के भी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले स्थान आता है रुद्राक्ष। प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर उगने वाला अलग अलग आकार के रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसू से माना जाता है, अर्थात यह भगवान शिव का अंश है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के आंसू धरती पर जिन जिन जगहों पर गिरे थे वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें शुभ माना जाता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष या इसकी माला को घर पर लेके आए और घर के मुखिया के कमरे में रख दे या मंदिर में रख दीजिए, जो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। धन, संपदा, रोगों का नाश इस वस्तु से होता है। घर में खुशियां ही खुशियां निरंतर बढ़ते जाती है। इसके साथ ही दूसरे स्थान पर आता है भस्म। भगवान शिव को जो है वह भभूत अर्थात भस्म अति प्रिय है। भगवान शिव के परम भक्त माने जाने वाले अघोरी साधु संत भी तन पर वस्त्रों की जगह भस्म धारण करते हैं। स्वयं भगवान को बड़े बड़े वेशभूषा, आभूषण इत्यादि पसंद नहीं है, वह स्वयं जो है भस्म धारण करते हैं। इसके साथ ही जो भक्त सावन के माह में भभूत धारण करता है अर्थात भस्म धारण करता है, वह भगवान शिव की कृपा के पात्र होते हैं। ऐसे में भगवान शिव की मूर्ति के साथ अगर आप सभी भस्म रख देते हैं तो भगवान शिव वहाँ पर तत्काल निवास करते हैं। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर आता है गंगा जल। भगवान शिव की जटाओं में गंगा विराजमान है। सावन के महीने में गंगा जल का बेहद महत्व होता है, इसलिए इस महीने में गंगा जल लाएं और इसे अपने रसोई घर में रख दें। इसे रखने के लिए ताम्र का पात्र होना विशेष माना जाता है। गुरुदेव भी हम सभी को यही विशेष जानकारी देते हैं। आप सभी ने उनकी कथा या वीडियो के माध्यम से सुना होगा। इसके बाद स्थान आता है चतुर्थ नंबर पर, वह है त्रिशूल। भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल भी पूजनीय है। लोग शिव जी के साथ उनके अस्त्रों और उनके वाहनों का भी पूजन करते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं की से जो लड़ने की ताकत है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। सावन के महीने में तांबे का एक छोटा सा त्रिशूल लेकर आएं। त्रिशूल बड़ा हो या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे लाकर अपने घर के मंदिर में या हॉल में आवश्यक रूप से रख दे। बुरी शक्तियों का घर पर कभी वास नहीं होता और नकारात्मकता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है पानी से भरा हुआ लोटा। शास्त्रों में तांबे के लोटे को पवित्र माना जाता है। अगर आपके घर पर तांबे का लोटा नहीं है तो सावन में शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो तांबे के लोटे में गंगा जल और जल भरकर अपने घर के किसी भी स्थान पर, हो सकता है मंदिर में रखें, हो सकता है आप अपने किचन में पितरों के स्थान पर रखें, तो तांबे के लोटे में आप सभी को भी आवश्यक रूप से एक गंगा जल उसमें रोज भर लें और साथ ही जल सम्मिलित करके रोज उसे सावन के महीने में घर पर रखना चाहिए। इससे सदस्यों में, घर के सदस्यों पर आपस में प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और रोग शोक का नाश होता है। इसके बाद स्थान आता है डमरू। शिव का ही स्वरूप डमरू, उनकी आवाज जो कई नकारात्मकता को मिटाने वाली होती है, साथ ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों का जो है सर्वनाश हो जाता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू जरूर ले आएं और इसे बच्चे के कमरे में रख दें। बच्चे जो है पढ़ाई इत्यादि में खूब मन लगाते हैं, यह एक विशेष टोटके के रूप में जाना जाता है। इसकी मौजूदगी में अगर डमरू जिस घर में निरंतर उसकी ध्वनि जो है गुंजायमान होती रहती है तो नकारात्मकता नहीं आती और भय का माहौल जो है शांत होता है। इसके बाद 7वें स्थान पर आता है नंदी, अर्थात भगवान शिव के वाहन की किसी भी धातु या पत्थर से बनी हुई मूर्ति को अगर आप सावन के महीने में घर पर ले आते हैं और उस स्थान पर रखें जहां पर आपके जरूरी कीमती चीज़ें रखते हो, कहने का अर्थ है तिजोरी इत्यादि में अगर आप भगवान शिव के नंदी वाहन को रखते हैं, साथ ही मंदिर में भी रख सकते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर संभव हो चांदी या तांबे के नंदी महाराज लेकर आए तो काफ़ी उत्तम है।
8वें स्थान पर आता है शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है। चांदी या तांबे के नाग को सावन के महीने में घर ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। यदि आपको इसको चोरी होने का डर है तो इसे छिपाकर अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराइयों को लौटाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। यह वस्तुएं कुछ खास वस्तुओं में से आप भगवान शिव को जो प्रिय हैं, इक्का दुक्का या 4 या 5 चीजें भी अपने घर पर लाकर सावन के महीने से पहले लाकर रख देते हैं और इन्हें प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो भगवान शिव आपके घर परिवार पर वास करेंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।